हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट। ये आपकी मैथ्स की 9th क्लास की वर्कशीट है। ये इसमें आज की जो आपकी वर्कशीट दे रखी है ये गणितीय संक्रियाओं पर आधारित कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो कोशिश करते हैं, इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। वो ये कह रहे हैं रानी के पास 452 रुपीज़ हैं और उसके पिताजी उसे 289 रुपीज़ दे देते हैं। मतलब रानी के पास 452 तो ऑलरेडी हैं ही, और उसके जो फादर हैं, उसके जो पिताजी हैं, उसे 289 रुपीज़ और दे देते हैं। तो बताइए कि रानी के पास अब कुल कितनी राशि होगी। तो आप खुद ही क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ रहे हैं कि रानी के पास पहले कितने रुपीज़ थे, 452 थे, और अब उसे कितने दे दिए गए हैं, 289 रुपीज़ और दे दिए गए हैं। किसके थ्रू? अपने उसके पिताजी के थ्रू। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मतलब ये जो पूरी वर्कशीट है आपकी किस पर बेस्ड है? प्लस करने पर, माइनस पर, इनटू पर और आपका डिवीजन पर, भाग करने पर। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें प्रश्नों को देखते ये जानना होगा कि कब हमें प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है, कब हमें गुना करना है और कब हमें भाग करना है। ठीक है, तो देखिए आपका 9 और 2 11 बचा, एक यहाँ पर 8 और 5 13 और आपका एक 14। तो ये क्या आ गया 4, तो आपका 1 यहाँ पर आगे फिर से कैरी हो गया। तो 4 और 2 6 और 1 7। इसका मतलब अब रानी के पास कुल कितने रुपीज़ हैं? 741 रुपीज़ हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। रोहित के पास 712 रुपये हैं, उसका भाई उससे ₹289 ले लेता है। ठीक है, 712 पहले थे, 712 पहले थे, 712 पहले थे, लेकिन अब जो है 289 रुपीज़ जो है उसका भाई उससे ले लेता है। इसका मतलब अब के जैसे पहले रानी के पास जो राशि थी उसमें और जुड़ी थी क्योंकि उसके पिताजी ने उसे और दे दिए थे, लेकिन अब के जो रोहित के पास जितना अमाउंट है उसमें से 289 रुपये जो है उसके भाई ने उसे ले लिए हैं। इसीलिए रोहित के पास अब कुल कितनी राशि होगी बेटा? सीधा हम क्या करेंगे, 7 12 और 289 जो कि यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, तो सीधा माइनस कर देंगे। तो 12, अब 2 में से तो नोट जा नहीं सकते, तो इसीलिए इसका ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये 0 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 12। तो ये 12 में से 9 गया 3, अब ये 0 हो गया है तो 0 में से भी 8 नहीं जा सकता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 6। तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4। तो आपका क्या आंसर आ गया बेटा? 423 आंसर आपका आ गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। वही कहता है पार्क में 49 बच्चे हैं। ठीक है, पार्क में कितने बच्चे हैं? 49 बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद है, प्रत्येक बच्चे के पास। इसका मतलब पहला जो बच्चा होगा, इसका मतलब टोटल आपकी 49 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चे के पास 49 स्टूडेंट्स में, इसका मतलब 13 + 13 + 13 + 13, ये कितने टाइम्स चलेगा बेटा? 49 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, ये 49 टाइम्स तक चलेगा, जब तक कि आपके 49 टाइम्स ना हो जाए, 13 उस तक आता रहेगा। ठीक है, तब तक क्या आता रहेगा? 13 आता रहेगा। अब ऐसे तो कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार को हमारे पास छोटी सी कोई कैलकुलेशन होती कि हमने कहा था पार्क में जो है 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, सपोज़ करो। ठीक है, मैंने एक उदाहरण लिया है, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि सपोज़ करो मैंने कहा कि पार्क में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ठीक है, और मैं ये कह दूँ कि प्रत्येक बच्चे के पास कितनी गेंदें हैं? सपोज़ करो 2-2 गेंदें कह रही हूँ मैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के पास 2 गेंद। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार करा? 5 बार करा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के बच्चे कितने हैं? 5 है, और हर किसी के पास कितनी गेंदें हैं? 2-2 गेंदें हैं। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इससे क्या हो गया आपका 2 × में 5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे भी प्लस करेंगे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, और अगर मैं सीधा 2 × में 5 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10। यही चीज़ हम इसमें करेंगे। 49 स्टूडेंट्स हैं,
हर किसी के पास 13 गेंद हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, पार्क में 49 स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 39 गेंदें हैं, 13 गेंदें हैं, इसीलिए हम इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब मैं इसे रब कर देती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये कोई उदाहरण नहीं था। ठीक है, आप देखिए मैंने क्या करा है, इसे गुना करना है तो सिंपली इजी तरीके से मैं कर दूंगी 49 इंटू में 13, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मुझे, 49 और ये आपका 13, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू करना है तो 9 3 जा 27, ठीक है, 4 3 12 और 2 14, 9 4 एकम 4, 7 9 और 4 13, 4 और 1 5 और 1 6, तो आपके कितने आ जाएंगे बेटा, इसका मतलब कुल गेंदें कितनी हैं, 637 गेंदें कुल हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अब वो ये कह रहा है सोनू के पास 1014 सेब हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सोनू के पास 1014 सेब हैं, सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है। सोनू क्या करना चाहता है, उसके पास जो 1014 सेब हैं, उन सेबों को जो है वो 3-3 की पंक्ति में, इसका मतलब 3 फिर 3 प्लस 3, और वो सम वहाँ तक ले जाना चाहता है कि हम कहाँ तक ना पहुँच जाएँ, 1014 तक हमारा कैलकुलेट ना हो जाए। तो बेटा ऐसे करने में तो हमें बड़ी मुश्किल होगी। अब जैसे अगर मैं इसका भी एक छोटा सा उदाहरण लूँ, अगर मैं ये कह दूँ कि टोटल कितने सेब हैं, आपका कितने सेब हैं, सपोज़ करो 12 सेब हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया और यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। 12 सेब है मेरे पास, कुल मेरे पास कितने सेब है बेटा, 12 सेब। कुल मेरे पास 12 सेब हैं, पंक्ति में कितने लगा रही हूँ, पंक्ति में लगा रही हूँ मैं सपोज़ करो 2-2 सेब। ठीक है, या 3-3 ही ले लो आप लोग, इसमें अगर 3 है तो हम 3 ही ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी बेटा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अब मैं एक बार चेक कर लूँगी, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, इसका मतलब 12 तक पहुँचने में मैंने कितनी पंक्तियों का यूज़ करा, देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, इसका मतलब मुझे कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 4 पंक्तियों की आवश्यकता होगी उन सेबों को लगाने के लिए। अब ये जो चीज़ है जो मेरा 4 आया है, अगर मैं सीधा 12 को 3 से भाग कर दूं तो क्या 3 4 जा 12 नहीं आ जाएगा मेरा। तो यही चीज़ बेटा हम इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। देखो सोनू के पास 1014 सेब हैं, सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्ति में लगाना चाहता है, बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका हो जाएगा ये देखो 1014, तो आपका सीधा इससे कर दूंगी, 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो आपका 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, एक और कैरी कर लूँगी, नीचे ले आऊँगी इसे। ठीक है, तो आपका ये जो होगा 3 3 जा 9, क्योंकि 3 4 जा तो 12 होता है। अब बचेगा 2 आपका, अब इसको ले आऊँगी नीचे। ठीक है, अब इसको मैं नीचे ले आई तो ये हो जाएगा 4, तो 3 8 जा 24, तो ये कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे कुल मिलाकर कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है बेटा, 338 पंक्तियों की आवश्यकता होगी इन सेबों को लगाने के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और ये आपका उदाहरण था। चलिए अब आते हैं बेटा हम प्रश्नों पर। वो ये कह रहे हैं एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं, आज 76 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। ठीक है, इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। देखो वो ये कह रहा है कि आज स्कूल में जो है 725 विद्यार्थी हैं, आज 776 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो कितने विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हैं। तो बेटा जब टोटल आप लोगों को क्या दे रखा है, देखिए अभ्यास कार्य के प्रश्न हम यहाँ पे कर रहे हैं,
उत्तर नंबर फर्स्ट। देखो क्या हो जाएगा आपका, वो ये कह रहा है विद्यार्थी टोटल, इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं आपके 725। एब्सेंट जो है अनुपस्थित कितने हैं 76, अनुपस्थित 76। तो हम सीधा क्या कर देंगे बेटा, अगर मुझे उपस्थित बच्चों का जानना है तो मैं क्या करूँगी, सीधा 725 में से 76 को माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 में से तो 6 जा नहीं सकता है, इसलिए 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 649। इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 649। चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं हम। वो ये कह रहे हैं कि स्कूल में 24 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में 24 विद्यार्थी हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं एक स्कूल में 24 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कुल उपस्थित छात्र जो हैं वो इतने हैं, तो स्कूल में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो बेटा प्रश्न नंबर सेकंड आ जाएगा आपका उत्तर नंबर 2, वो आ जाएगा इधर। कुल 24 आपके 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो इसका मतलब एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 24। प्रेजेंट वाले, ये प्रेजेंट एब्सेंट तो सभी बच्चे जानते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके बेटा 726। तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स अगर आपको निकालने हों तो ये हो जाएगा आपका 726 और 24, इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6 और 4 10, 2 और 2 4 और 1 5, 750 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी टोटल हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लता के पास 309 तथा रघु के पास 174 खिलौना कार हैं, उन दोनों के पास मिलकर कुल कितनी खिलौना कार हैं। ठीक है, देखो लता के पास कितनी है 309 है, रघु के पास कितनी है बेटा, देखिए ज़रा, देखिए ज़रा, वही कह रहे हैं लता के पास 309 है और रघु के पास जो है 174 खिलौना कार हैं, उन दोनों के पास मिलकर कितनी खिलौना कार हैं। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली क्या करोगे आप लोग, आंसर नंबर थर्ड, ये देखिए 309 को, या मैं आप पूरी स्टोरी नहीं लिख रही हूँ कि लता के पास इतना है या रघु के पास इतना है, 309 को 174 से आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 9 और 4 13, ये आपका 8 और ये आपका 4, तो 483 क्या हो जाएंगी खिलौना कार। ये लास्ट में मैं बस लिख देती हूँ एक बार, कुल खिलौना कार। ठीक है, आप देखिए प्रश्न नंबर 4, वो ये कहता है, प्रश्न नंबर 4 में वो कह रहा है परीक्षा में अली को 431 तथा मनी को 331 अंक प्राप्त होते हैं। अब अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त करे हैं, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे सीधा बेटा, आप ये करेंगे, परीक्षा में अली को 431 हैं और मनी को 331 अंक प्राप्त हुए हैं। वो कह रहे हैं अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो सीधा निकाल लेंगे, अली के कितने अंक हैं 431। प्रश्न नंबर 4, अली के हैं 431, मनी के हैं 331, अधिक अंक पूछा गया है कि किसके अधिक अंक हैं, तो सीधा इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 001। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अली ने मनी से 100 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, अली ने मनी से 100 अंक अधिक
प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। वो ये कहता है चुन्नी के पास 8 फूल हैं तथा मुन्नी के पास उससे 3 गुना फूल हैं। ठीक है, बताइए मुन्नी के पास कुल कितने फूल हैं। तो बेटा देखिए, इसे यहीं पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं। चुन्नी के पास हैं 8 फूल, मुन्नी के पास है उससे 3 गुना फूल। बताइए मुन्नी के पास कुल कितने फूल हैं। मुन्नी के पूछ रहा है वो। चुन्नी के पास अगर 8 हैं और इससे 3 गुना है तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा, 8 या 24। तो आपका मुन्नी के पास कितने आ जाएंगे बेटा। ये है आपका प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर 4। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ। आपका ये है आपका उत्तर नंबर 5। मुन्नी के पास ये कितने हो जाएंगे आपके बेटा। मुन्नी के पास हो जाएंगे आपका 3 इंटू में 8, दैट इज़ 24। ठीक है, आप देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहे हैं एक पोशाक 3 अलग अलग मापों की है तथा 4 अलग अलग रंगों में बनाई गई है। बताइए कुल कितनी पोशाक बनाई होगी बेटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। वो ये कह रहे हैं एक पोशाक 3 अलग अलग ही माप की है। एक पोशाक है जो कि 3 अलग अलग माप की है, ठीक है, और 4 अलग अलग रंग की बनाई गई है बेटा। इसका मतलब ये है कि हर एक पोशाक जिसकी अलग अलग माप होंगे, इसका मतलब माप भी अलग है, और हर एक माप की, इसका मतलब पहली माप के 4 कलर। अब देखो ये प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर है आपका 6। पहली माप, चार अलग रंग, फिर दूसरी माप, क्योंकि माप 3 है, फिर 4 अलग रंग होंगे। ठीक है, तीसरी माप होगी, तब भी क्या होंगे, अलग अलग रंग होंगे 4। इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, इन सभी माप 3 अलग अलग माप हैं, 4 अलग अलग कलर हैं। तो हम सीधा क्या कर देंगे बेटा, 3 इंटू में 4, दैट इज़ आपका 12 ड्रेसेस हो जाएंगी, 12 पोशाकें हो जाएंगी कुल मिलाकर। ठीक है, वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। बताइए कुल कितनी पोशाकें बन जाएंगी। अब वो कहते हैं हमारे पास 567 पौधे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास 567 पौधे हैं। रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी सेब वाला करा था। 567 पौधे हैं, इसमें सेब हैं। रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है। वो 3 जो है एक पंक्ति में 3 पौधे लगा रही थी, 3 सेब रख रही थी, ये पौधे लगा रही है। तो वो ये कह रही है कि कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सीधा जिस तरीके से 1014 को आपने 3 से भाग करा था हमने, ये देखिए इधर करा था हमने, है ना, इसी तरीके से उस वाले में भी कर लेंगे बेटा। ये क्या दे रखा है, 567। तो आपका आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन का। ये देखिए 7th क्वेश्चन का आंसर, या 8th होगा, ये जो भी है। तो 567 को आप क्या करोगे बेटा, 9 से भाग कर दोगे सीधा। तो आपका आ जाएगा 9 6 54, बचा 2, ये एक नीचे चला गया, 7 हो गया, 9 तिया 27। इसका मतलब क्या हो गई, टोटल 63 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। पंक्तियों की ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 4789 + 2947। ठीक है, इसी तरीके से 2451 माइनस में 1457, 746 को 37 से इंटू करना है, और 5005 को आपका इस तरीके से करना है। तो देखिए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, यहीं पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 8।
इसका फर्स्ट पार्ट ये 1 4 7 8 9, या रुक जाओ, इसको हम रब कर देते हैं थोड़ा सा ना, या और जगह है हमारे पास, ये रही, इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं हम। ये इधर का, ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपका 4 7 8 9, ये 8th का आंसर है। फोर 7 8 9 2 9 4 7 2 9 4 7। अब इसको प्लस करना है हमें, ठीक है। प्लस का ध्यान रखना, प्लस का साइन है। 9 और 7 16, 8 और 4 12 और 1 13, 9 और 7 16 और 1 17, 4 और 2 6 और 1 7। तो आपका पहले का आंसर आ गया ये, ठीक है। सेकंड का आंसर, सेकंड कह रहा है 2 4 5 1 और 1 4 5 7। इसको माइनस करना है तो आपका आ जाएगा, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 11 में से 7 गया 4, 15 में से 14 में से 5 गया 9, फिर आपका आ जाएगा 13 में से 4 गया 9, क्योंकि देखो ये वाला आपका कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 11 बने तो ये 4 बन जाएगा, इसलिए 14 में से 5, ये 3 बन जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9, और ये 1 बन जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रश्न पर। थर्ड कहता है आपका 746 को इंटू करना है 37 से, तो ये हमें इधर करना पड़ेगा थोड़ा, रुको जरा, इसको करते हैं हम इधर, और 37, ठीक है। तो 7 6 42 बचा 4, आपका 7 चौक 28 और 4 32, बचा 3, 7 7 49 और 3 52, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 7 3 21 और 1 22, तो हो जाएगा 2, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 2 7, 2 7 6 0 2, ठीक है। अब आते हैं बेटा, क्वेश्चन है ये 5005 को, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 5005 को 5 से ही भाग करूँ, तो ये सीधा हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और ये 5 आएगा नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा 101। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 1001 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस कह रहा है बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास के अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये कह रहा है 41 प्लस में 9। अब इसमें क्या कह रहा है वो, कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ, इसका मतलब का को सॉल्व किया जाता है, अगर कुछ का में दे रखा होता है, फिर भाग किया जाता है, फिर गुना किया जाता है, फिर एडिशन किया जाता है, और फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो सीधा इसे सॉल्व करेंगे हम। अब जैसे इसमें क्या करा था, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा, इसलिए 5 आ गया। अब इसने क्या करा है आपका, हम ये 41 प्लस 9 इंटू में दिस था, अब इसको इंटू वाले को सॉल्व करा है, इसलिए ये वाला पार्ट आ गया था। फिर पहले प्लस वाले को कर दिया, प्लस और माइनस में आपका चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब जैसे हम इसे जल्दी से क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लिखते हैं, ये देखिए बेटा, छोटा कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, अब इसे इधर कर लेते हैं। अब इस वाले में सबसे पहला प्रश्न है इसका 200 माइनस में 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 5। तो पहले ऐसा क्या होगा, पहले करा जाएगा डिवीज़न, इसीलिए हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 माइनस का 15 को 3 से भाग करा तो आ जाएगा 5 और 5। अब इस वाले में सबसे पहले किसे सॉल्व किया जाएगा, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाएगा, इसलिए 200 माइनस में 25, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 175। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 24
को डिवाइड करा हमने 3 से, -2 इंटू में 4, तो सीधा क्या करोगे, पहले डिवीजन वाला पार्ट करेंगे हम सॉल्व। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस में 2 4 ज़ा 8, इसे एक साथ भी कर सकते हो क्योंकि आपने ये वाला पार्ट एक साथ लिया है, मतलब इसको ये नहीं करा कि आपने पहले सब्ट्रैक्शन को लिया हो, इसको नहीं लिया आपने, है ना, बस मेन बात ये है। तो ये आ जाएगा आपका 0। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है वो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस का 5, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर, ये पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा तो 5 इंटू 1 प्लस 5, अब ये 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 प्लस 5, दैट इज़ आपका 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम बेटा। 21 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, पहले डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व किया जाएगा, तो इसीलिए 21 माइनस में 2, तो आ जाएगा सीधा आंसर 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।